हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इरेजर में। मैं कार्तिक शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारी इस बेहतरीन सी सीरीज में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हमारा सैनिक स्कूल की सीरीज चल रही है। सैनिक स्कूल की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्लास फिफ्थ का बच्चा हो, क्लास सिक्स का बच्चा हो, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था बेटा, परसेंटेज का सीरीज चल रही थी, मैथमेटिक्स का पूरा सीरीज चल रही है। अभी परसेंटेज को ही मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद सारी मैथ्स के टॉपिक्स अपने क्लियर होंगे, कंप्लीट होंगे। तो परसेंटेज के पार्ट नंबर 6 में आपका स्वागत करता हूँ। आज आपका पार्ट नंबर 6 रहने वाला है। आपको अगर हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन कोर्सेज लेने हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 8630377753 पे। ठीक है। और जिस भी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। चैनल पे आने वाली जितनी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सेशन को हम करेंगे स्टार्ट। आज का पहला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। अभी तक जिसने भी 5 वीडियो नहीं देखी वो देखिएगा। बहुत हद तक आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। अब समझिए, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ P% ऑफ P इज 36, अगर P% जो है P का वो 36 है, तो P बताओ P कितना है। कितना आसान है, देखो। P% जो बोला है वो हम लिखेंगे। P% परसेंटेज का मतलब डिवाइडेड बाई 100, P अपॉन 100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। P मतलब P इज इक्वल टू 36, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे। P इंटू P कितना होता है बेटा, P का स्क्वायर। समझ रहे हो, मैं आपको एक चीज समझाता हूं, देखो। अगर कोई भी दो नंबर है, वेरिएबल्स है, उनकी पावर सेम होती है, तो बच्चों मैं आपको एक चीज समझाता हूं। मानो a की पावर m है और a की पावर n है। पता है ये a को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेस। इसको क्या बोलते हैं? बेस, आधार। और इसकी पावर यानी इनको बोलते हैं एक्सपोनेंट, या तो बोल दो पावर। एक्सपोनेंट, या तो क्या बोल देंगे आप, पावर बोल देंगे। ये बात सबको समझ में आई? इसको आप एक्सपोनेंट बोल सकते हैं या तो पावर बोल सकते हैं। अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। ए की पावर m इंटू ए की पावर n, दैट मीन्स ए की पावर m प्लस n। यहां पर किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। यहां पर इस कंसेप्ट में किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो मैं वही आपको समझा रहा हूं, है ना। अगर मानो यहां पर a की पावर 3 है और यहां a की पावर, ठीक है, a की पावर 4 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? a की पावर 3 प्लस 4, यानी a की पावर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। बात आपको समझ में आई? अब ये a की जगह कुछ भी हो सकता है, मतलब ए से लेकर जेड तक कुछ भी हो सकता है। यहाँ एक्स की पावर एक्स इंटू एक्स भी हो सकता है। एक्स इंटू एक्स का मतलब, तो बेटा यहां पर कुछ भी हो सकता है। एक्स इंटू एक्स का मतलब एक्स की पावर कुछ नहीं, एक्स के ऊपर कुछ नहीं, वन, एक्स के ऊपर कुछ नहीं, वन। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की पावर क्या हो जाएगी? 1 प्लस 1, यानी एक्स की पावर क्या हो जाएगी? 2। सेम यहां पर काम करना है आपको। पी इंटू पी कितना हो जाएगा? पी स्क्वायर। पी की पावर 1, पी की पावर 1 यानी पी की पावर 2। आपको समझ में आया होगा बात, ठीक है। लेकिन अगर ये ऐसा होगा एक्स प्लस एक्स, तब पता क्या होता? तब आप इसको एक्स की पावर 2 नहीं लिखते, तब आप इसको क्या लिखते? देखो, एक्स के आगे कुछ नहीं हुआ, एक्स के आगे कुछ नहीं हुआ, तो 1 प्लस 1 2, तो ये 2x हो जाता। आप बात को समझिएगा। अगर ये 4x है, ये 3x है, तभी क्या हो जाता? 4 प्लस 3 7x हो जाता, ठीक है। तो अगर ये y के साथ हो 4x प्लस 3y, तब ये ऐड ही नहीं हो पाएगा, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। पी इंटू पी, पी स्क्वायर अपॉन 100 इक्वल टू 36। अब एक फ्रैक्शन क्या हुआ बच्चों? पी स्क्वायर अपॉन 100। दूसरा क्या हो गया? 36 हो गया। इसको भी फ्रैक्शन बना लेते हैं। जब दो फ्रैक्शन बराबर होते हैं देन क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी पी स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू 36 इंटू 100। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो आपको क्या आएगा? वो नंबर ही आएगा, पी स्क्वायर ही आएगा। तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 3600। पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 3600। अब मैं आपको एक बात समझा रहा हूं। मानो अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25 है, ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25 है, तो बेटा अगर एक साइड स्क्वायर होता है, ठीक है, वो हटता है, तो यहां से स्क्वायर हटा तो दूसरी साइड स्क्वायर रूट लग जाता है।
क्या लगता है, स्क्वायर रूट लगता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो आपको ये समझना है ऐसे कौन से नंबर हैं, ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको सेम बार मल्टीप्लाई करके 25 आए, तो आपका आंसर क्या आएगा, 5। आपका आंसर क्या आएगा बच्चों, 5 आएगा। ठीक है, तो वैसे ही इधर स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर हटा तो दूसरी साइड क्या आ गया, स्क्वायर रूट 3600। ठीक है, यहां पर क्या आ गया, 3600 आ गया। अब एक बात बताइएगा, एक बात बताइएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, आपको पता है ना ऐसे कौन से दो सेम नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करके 36 आए, तो आप दिमाग लगाओगे सर क्या है, 6, 6 × 6, तो यहां पर क्या आ गया 6, और दो जीरो का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 जीरो, तो 3600 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यानी कि जब आप 60 को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 3600 आएगा। तो आपका आंसर क्या आया अभी यहाँ पे, पी की वैल्यू क्या थी, 60। उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसमें मैंने आपको मैथमेटिक्स के बहुत सारे रूल समझाए। अगर नहीं आएगा बेटा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, फिर मैं आपको दोबारा से इस चीज को समझा दूंगा। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत मजा आने वाला है आपको, समझिएगा। When 75% of a number is added to 75, यदि 75% नंबर किसी का उसमें ऐड होता है 75, यानी कि किसी नंबर के 75% में 75 ऐड होता है तो रिजल्ट सेम नंबर आता है, तो नंबर क्या था वो बताओ। बहुत हलवा चीज है बेटा, बहुत मजा आने वाला है आपके सेशन में। सुनना, मैंने आपको समझाया था 75% का मतलब बच्चों आप बताओ क्या, सर 75/100। क्लियर है सर, अगर आप इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बताएंगे तो क्या होगा, तो आप काट लीजिए ना इसको, आप इसको काट लीजिए, 25 3 या 75, 25 4 का 100। उम्मीद है यहां तक समझ में आएगा। यानी जब 75% ऑफ नंबर ऐड होगा 75 में, यानी नंबर एक्चुअल में नीचे वाली जो डिनोमिनेटर वैल्यू होती है वो टोटल होती है। नंबर 4 था, ये हो कितना गया, जब 4 का 75% निकालोगे तो 3 आएगा। यार 4 में हमने क्या मतलब ये 3 में क्या ऐड करेंगे, यानी 4 का 75% यानी 3, 3 में ऐड क्या करेंगे कि हमारा आंसर क्या आ जाए, ये नंबर मिल जाए। तो बेटा 3 में हमने 1 ऐड किया, और क्वेश्चन में क्या ऐड किया, सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, सेम टाइप का क्वेश्चन कराया था। इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर सकते हैं। क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। When 75% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 75, जब 75% ऑफ अ नंबर किसी में ऐड हो रहा है, नंबर क्या है 4। ठीक है, आपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म काटा, सिंपलेस्ट फॉर्म में आप एचसीएफ लेके भी कर सकते हो, मैंने बताया था 25 और 100 का एचसीएफ ले लो, ऊपर नीचे डिवाइड कर लो, तो आपका 3/4 आ जाएगा। यानी एक्चुअल नंबर 4 था, 4 का 75% 3, 3 में क्या ऐड करेंगे कि 4 मिल जाए, 1 ऐड करेंगे, और क्वेश्चन में क्या ऐड कर रहे हैं 75, तो दिए हुए को बराबर है, ऐड करा 1, असल में ऐड करा 75। हमें निकालना क्या है, फाइनल नंबर। नंबर क्या था बेटा, दिए हुए को बराबर करते हैं, जो पूछा होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। पूछा क्या है, नंबर, नंबर क्या था 4, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। सॉल्व करेंगे आप तो क्या आएगा आपका आंसर, 5 4 20, 7 4 20, 29 30, तो 300 इज योर राइट आंसर, 300 इज योर राइट आंसर। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेटा अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर। समझिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन, आपको समझ में आएगा। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 20% ऑफ लार्जर नंबर इफ द स्मॉलर नंबर इज 20। समझिएगा, अगर स्मॉलर नंबर 20 है तो लार्जर नंबर क्या होगा। ठीक है, देखो जो डिफरेंस आया ना, दो नंबरों का जो डिफरेंस आया वो 20% था लार्जर नंबर के। तो 20% का मतलब क्या होता है सर, 20/100 होता है। कितना होता है, 20/100 होता है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान से समझना, आप ध्यान से समझना, इसको काटोगे तो 21 या 20, 25 या 100, तो फ्रैक्शन आया 1/5। तो जो डिफरेंस था दो नंबर का वो बड़े नंबर के 20% था। यानी बड़ा नंबर अगर मान लोगे 5, अगर बड़ा नंबर आपने नीचे वाला मान लिया 5, तो जो डिफरेंस आया वो क्या आया यहाँ पे, अंतर। अगर डिफरेंस आया, ध्यान से समझना, डिफरेंस आया, डिफरेंस जो आया
वो कितना आया, 5 नंबर था, 5 का 20%, 5 का 20% कितना होता है आप खुद बताइएगा, 5 का 20% यानी 1, तो डिफरेंस कितना आया 1। ठीक है, आप एक बात बताइए, नॉर्मल सी चीज है, अगर आप बड़े नंबर में से अगर आप छोटा नंबर माइनस करते हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंस क्यों कहते हैं। आप मैं कहूंगा दो नंबर के बीच का डिफरेंस बताओ, तो आप सर क्या कहोगे, आप यही तो कहोगे सर कि जब आप बड़े नंबर से छोटा नंबर घटा देते हैं तो उसको आप डिफरेंस कहते हैं। मैं कहूंगा बिल्कुल बच्चा, अब आप समझदार हो गए। तो एक बात बताइए, बड़े नंबर क्या है आपके पास 5 है, छोटा नंबर निकालना है, नहीं पता है स्मॉल, डिफरेंस पता है आपको 1 है, तो बताओ छोटा नंबर क्या हुआ है, स्मॉल नंबर उधर चले जाएगा, यानी 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। तो यहां से आपको पता चल गया स्मॉल नंबर क्या है आपके पास 4 है। ठीक है, अब दिए हुए को बराबर पूछे हुए को गुणा, क्वेश्चन में यहाँ पर यूनिट क्या है स्मॉल नंबर की 4, क्वेश्चन में स्मॉल नंबर क्या दे रखा था 20, यानी दिए हुए को बराबर जो पूछा है, पूछा क्या है बेटा बड़ा नंबर, बड़ा नंबर क्या माना था मैंने 5 माना था, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई, यानी 4 5 से 20 एंड 5 इंटू 5 25, तो 25 इज योर करेक्ट आंसर। उम्मीद है ये कंसेप्ट भी आपको बच्चों समझ में आया होगा, बहुत बेहतरीन क्लासेस चल रही हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, कुछ भी नहीं करना था। मैं आपको बता रहा हूं एक एक चीज आपको बिल्कुल जहन में जाएगी, आपको समझना है कि जो डिफरेंस दे रखे हैं ना दो नंबरों का, वो बड़े नंबर के 20% है। 20% का मतलब क्या होता है 1/5 होता है, यानी नीचे वाला बड़ा नंबर होगा ना, तभी तो जो बड़े, अगर तुम 5 का 20% निकालोगे तुम खुद सोचो, मेरे पास नंबर नीचे 5 था, 5 का 20% यानी 20/100, 20% का मतलब है 20 डिवाइडेड बाई 100, जीरो से जीरो काट लिया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 काट लिया, 5 से 5 काट लिया, यानी 1 ही तो आया। तो वही कह रहा हूं, नीचे वाला नंबर बड़ा नंबर हो गया, बिग नंबर, और 1 क्या आ गया डिफरेंस। तो आप खुद सोचो, मैं कहूंगा बेटा आपसे 5 माइनस 4 करो, यानी बड़े नंबर से छोटे को घटाओगे, बड़ा नंबर क्या 5, अगर कोई भी नंबर बोल दिया, मैंने आपसे कहा 10 माइनस 9 करो या 10 माइनस 8 करो, बड़ा नंबर क्या है 10, छोटा नंबर क्या है, हाँ 10 माइनस 8 करो, छोटा नंबर क्या है 8, तो 10 माइनस 8 किया आपने, क्या आ गया आपका 2, 2 क्या है डिफरेंस, यानी जब आप बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाते हैं तो आपका डिफरेंस आता है, तो बड़ा नंबर 5 था, आपका डिफरेंस आया कितना 1, और स्मॉल नंबर स्मॉल हो गया, तो स्मॉल नंबर उधर जाएगा, ये माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो यानी स्मॉल नंबर क्या आ जाएगा 5 माइनस 1 4, तो स्मॉल नंबर आ गया 4, दिया हुआ था 20, तो दिए हुए को बराबर, स्मॉल स्मॉल 2 बार आया, तो स्मॉल नंबर की छोटी यूनिट को बड़े के बराबर करेंगे, स्मॉल नंबर की छोटी यूनिट को बड़े के बराबर करेंगे, 4 किसके बराबर होगा 5 20 के, जो निकालना है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, बड़ा नंबर क्या 5, 4 20 के बराबर किया 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका आंसर 25। उम्मीद है समझ में आया होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको चीजें समझा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, द रेशियो 5/4 एक्सप्रेस एज परसेंट इक्वल टू, ठीक है, जो रेशियो होगा 5/4, इसको अगर हम, ठीक है, अगर इसको हम परसेंट में एक्सप्रेस करेंगे तो आपका कितना रेशियो आएगा, देखो अगर मैं आपसे कहता हूं, ध्यान से समझना, तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन सही है लेकिन ऑप्शन गलत है, क्या है बेटा ऑप्शन गलत है, क्योंकि हमें ये परसेंटेज में बताना है, कह रहा है 5/4 को परसेंटेज में क्या लिखोगे, 5/4 को, 5 रेशियो का मतलब डिवाइडेड बाई, यानी 5/4 मतलब 5/4, 5 डिवाइडेड बाई 4। अब फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 करते हैं, ये मैंने आपको सिखाया था, फिर आप क्या करेंगे 2 2 जा 4 काट लो, ठीक है, और 2 50 जा 100 काट लो, 2 5 जा 10, 0 का 0, फिर आप काट लो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, जब आप सॉल्व करेंगे 25 इंटू 5 125% इज योर करेक्ट आंसर, क्या आ जाएगा आंसर आपका 125%। उम्मीद है चीजें समझ में आई होगी, कुछ नहीं था, बहुत हल्का क्वेश्चन था बेटा। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज बाई 10%, जो आर्टिकल का प्राइस है वो 10% घट जाता है, टू रिस्टोर इट्स फॉर्मर वैल्यू, अगर हमको उसकी पुरानी वैल्यू चाहिए तो नया प्राइस हम कितने से बढ़ाएंगे, ये कह रहा है। देखो 10%, मैंने आपको समझाया था 10% का मतलब 10/100,
काटोगे 0 से 0 कटेगा, यानी 1/10। क्लियर है? यानी ओरिजिनल प्राइस, न्यू प्राइस, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज बाय 10%। यानी कोई चीज 10 थी, नीचे वाली चीज ओरिजिनल होता है, डिनोमिनेटर ओरिजिनल होता है कि नहीं होता है? आपको बिल्कुल सर। और ऊपर वाली चीज क्या होता है? या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज। बेटा कोई भी चीज 10 थी, एक क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, घट रही है। घट के कितनी हो जा रही है? आपके पास 10 रुपए थे, 1 रुपया मैंने ले लिया, तो कितना बचा? 9 रुपया बच गया। अब कह रहा है अब 9 हो गया, आपको दोबारा से आपको 10 रुपए चाहिए, तो कितना प्राइस बढ़ाना पड़ेगा? आपके पास अब 9 रुपए है, 9 पे कितना रुपया बढ़ाना पड़ेगा? 9 पे 1 रुपया बढ़ाना पड़ेगा। अरे किस पे बढ़ाना पड़ रहा है? जिस पे बढ़ाना पड़ रहा है उसको अपॉन में लेते हैं। आपके पास 9 है ना, आपको 9 से 10 पे पहुंचना है, 9 से 10 पे पहुंचना है, तो 1 बढ़ाना पड़ेगा। किस पे बढ़ा रहे हो? 9 रुपए पे बढ़ा रहे हो, तो जिस पे बढ़ा रहे हो उसको नीचे रखते हैं, जिस पे बढ़ा रहे हैं उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं, तो 1/9 आया। फिर क्या करते हैं? इंटू 100 कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों? इंटू 100 कर देते हैं। अब सॉल्व करना तो आपको आता है, 1 × 100 100 डिवाइडेड बाई 9। अगर सॉल्व नहीं करना आता तो मैं करवा देता हूं। 100 ऊपर आएगा, 9 नीचे आएगा, 9 से काटो, 9 1 जा 9, 10 में से 9 जाएगा 1, फिर ये 0 ऐसे ही उतर जाएगा, फिर 9 1 जा 9, 10 में से 9 गया 1, फिर पॉइंट लगा के 0 आ जाएगा, फिर 9 1 जा 9। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, 10 में से 9 गया 1, पॉइंट लगा फिर 0 आ जाएगा, फिर 9 1 जा 9। तो क्या आएगा आपका आंसर? 11.11% इज योर करेक्ट आंसर। 11.11% जो आएगा आपका, वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होगी। तो ये 11.111 नहीं है, 11.11% है। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत इजी था, इसमें भी कोई इशू नहीं था। आज के क्वेश्चन में आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डायरेक्ट पूछा गया, कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। क्या बोला? 15%। 15% का मतलब 15/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। बच्चों 33.33% आप जानते हो क्या होता है? मैंने आपको समझाया था। कभी भी 33.33% आ जाए, ये बात याद रखना। मैंने आपको परसेंटेज की फर्स्ट वीडियो में समझाया था सारी चीज। या अगर ये 33/1/3% आ जाए, तो इसका मतलब क्या होता है? 1/3 होता है। कितना होता है? 1/3 होता है। आपको जी सर समझ में आ रहा है? ठीक है, 15% यानी 15/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 33.33% का मतलब 1/3। फिर ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, रुपीज कितना है? 100000, 10,000 है। अब देखो जो कटना है काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 से 5 टाइम कट गया, 3 5 का 15, यानी 5 × 100 500, 5 × 100 500 आपका आंसर आ गया। उम्मीद है चीजें समझ में आई होगी। कुछ ऑप्शन में गलती होगी बेटा, ऑप्शन में कुछ गलती होगी, 100% कुछ गलती है। ठीक है, या तो यहाँ पर जीरो कम होंगे, अगर यहाँ पे जीरो कम होते, ठीक है, तो भी काम हो जाता। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन समझ लीजिएगा, कुछ भी नहीं है। देखो 3 से कट गया ना, ये 5 टाइम 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और क्या कटेगा? और कुछ नहीं कटेगा। तो आपका सही आंसर क्या रहेगा? 5 × 100 500। तो इसका ऑप्शन जो है 500 होगा। ठीक है, 500 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जो जो बोलना है वैसे ही आपको इक्वेशन बनानी है। 30% ऑफ एक्स, यानी 30% का मतलब अपॉन 100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, एक्स का मतलब एक्स, इसका मतलब इक्वल टू 72। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। किसी नंबर का यानी एक्स का 30% 72 है। व्हाट? 30% ऑफ एक्स इज 72, देन व्हाट विल वी डू? 0 से 0 कटेगा। ठीक है, अब वो जी सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। 0 से 0 कट गया, ठीक है सर। अब क्या करेंगे? 3 × x 3x अपॉन 10। इधर 72 है, इसको भी आप फ्रैक्शन बना लो। जब दो फ्रैक्शन बराबर होते हैं, देन व्हाट विल यू डू? वी डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आपको पता है जब a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d होता है, तो बच्चों होता क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी a इंटू डी, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। a इंटू डी किसके बराबर हो जाएगा? b इंटू सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, a इंटू डी b इंटू सी के बराबर हो जाएगा। और जब दो रेशियो, ये रेशियो है a अपॉन बी सी अपॉन डी,
दो रेशियो है, जब दो रेशियो बराबर हो जाते हैं तो हम इनको क्या कहते हैं, ये प्रोपोर्शन में है। जब ए अपॉन बी सी अपॉन डी के बराबर है, यानी हम कहते हैं कि ये प्रोपोर्शन में है, प्रोपोर्शन में है। अब सॉल्व कर लो, यानी 3x इंटू 1 इक्वल टू 72 इंटू 10। एक्स के साथ ये मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके क्या आ जाएगा बेटा, डिवाइड में। 72 इंटू 10 अपॉन 3, काट लो इसको। 3 टू 6, 1 कैरी, 3 4 12, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24 इंटू 10 240, 24 इंटू 10 240। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में बच्चों आया होगा, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। बहुत बेहतरीन तरीके से सुन रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, ये रहा। इफ 20% ऑफ ए इक्वल टू 50% ऑफ बी, इफ 20% ऑफ ए, जो जो बोल रहा है वो करो। 20% ऑफ ए का मतलब 20 अपॉन 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब ए, इक्वल टू 50% ऑफ बी का मतलब 50 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बी। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये 100 से इक्वल टू में मल्टीप्लाई में 100 से 100 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, ये ए ऐसी रहने दो, बी को डिवाइड में डाल दो, 5 को उधर ऐसे रहने दो, 2 को इधर डिवाइड में डाल दो। तो क्या कह रहे हैं, व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, ए का कितना परसेंट बी है। ऑफ के बाद क्या ए, तो जो ऑफ के बाद वाला नंबर होता है वो डिवाइड में रहता है, 5 डिवाइड में, बी जो रहेगा इच के बाद है तो ये ऊपर रहेगा इंटू 100। सॉल्व करोगे 5 20 100, 20 इंटू 2 40%। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, कुछ भी नहीं था, जो बोला वही मैंने करा। अब इन क्वेश्चन को आप दोबारा करिएगा बेटा, तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ऐसा मत समझिएगा मैंने करवा दिए तो हो गए, क्या कहा, कुछ भी नहीं। 20% ऑफ ए इक्वल टू 50% ऑफ बी, देखो 100 से 100 डिनोमिनेटर में इक्वल टू में कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, तो ए रहने दो, ए के साथ जो नंबर होगा डिवाइड हो जाएगा, बी नीचे ले आओ उसको, और 5 इधर का उधर ऐसे रहेगा, ए अपॉन बी की वैल्यू 5/2 आ गई। ठीक है, फिर आपने सॉल्व कर लिया कि व्हाट परसेंट ऑफ ए, ए का कितना परसेंट, ऑफ के बाद जो नंबर होता है वो नीचे आता है डिवाइड में, इसके बाद जो नंबर होता है वो ऊपर आता है न्यूमरेटर में। तो 2 कितना परसेंट है 5 का, यानी 200 कर लेंगे। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको समझ में आए होंगे, जितने कंसेप्ट आपको समझ में आए होंगे। मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। फिलहाल के लिए धन्यवाद, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, आज के लिए धन्यवाद।